मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के मामले में अब लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब इन दोनों की चैट सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जिसमें ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को ठिकाने लगाने की कर रही है बात, जिसके बाद अब मनीष दुबे की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जहां विभाग ने ये पूरी जो जांच है वो प्रशासन के लिए सौंप दी है और इस पूरे मामले में अब मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मौर्य को भी बर्खास्त किया जा सकता है। जिस तरीके से चैट के हवाले से तमाम सवाल जो हैं वो आज जनता के जहन में भी खड़े हो रहे हैं। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य की हत्या की प्लानिंग कर रही थी? क्या उसमें उसका प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे भी शामिल था? इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो इस चैट को लेकर और ऑडियो को लेकर उठ रहे हैं, जो कि ऑडियो और चैट जो है वो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो बीच यानी कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। के लिए बता दें कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो चैट है वायरल हो रही है, इसमें ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष दुबे एक दूसरे से प्रेमियों की तरह बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आलोक दुबे जो है वो रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, चलो इसे साइड कर देते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो इस ऑडियो क्लिप में भी की जा रही हैं और वहीं चैट भी अब सामने आ चुकी है। इस चैट की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, पर इस चैट को लेकर लगातार अब बातें जो है वो ये सामने आ रही हैं कि एक तरफ इस पूरे मामले में योगी सरकार के प्रशासन को जांच सौंप दी गई है और अगर ये चैट सही है तो मनीष दुबे के साथ साथ अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। और वही ज्योति मौर्य जो अभी तक ये कह रही थी कि मुझे कुछ रिश्ता नहीं रखना है, मुझसे जो है वो दहेज की मांग की जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ चैट जो है वो ये बता रही है कि किस तरीके से प्लानिंग जो है वो एसडीएम ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट यानी कि ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे के द्वारा की जा रही थी। आपके लिए बता दें कि आज अगर चैट के द्वारा ये चीजें सामने आई हैं तो इससे पहले आलोक मौर्य खुद ये आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही थी और इसी पूरे मामले पर जो है वो एफआईआर की सिफारिश भी की गई थी और इस चैट में आलोक को यानी कि आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात की जा रही है। खैर, इस पर अभी तक जो है वो आलोक मौर्य या फिर ज्योति मौर्य की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि बार बार जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, चलो आलोक को साइड कर देते हैं। आप इस चैट को स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस चैट में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ मैसेजेस को जो है वो डिलीट कर दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि इस चैट से डिलीट कर दी गई है। और जब ये और इसमें पता नहीं कितनी बड़ी प्लानिंग जो है वो आलोक मौर्य के खिलाफ इन दोनों की तरफ से रची जा रही थी। खैर, इस पूरे मामले में डीआईजी संतोष सिंह ने पूरी जानकारी जो है वो विभाग को दे दी है और अभी तो मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, पर अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से ही काम नहीं होने वाला है, इसके आगे चलकर भी एफआईआर के साथ साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है मनीष दुबे की। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अब हो रहा है। एक तरफ आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात डिस्टर्ब कर रहा है, चलो रास्ते से हटा देते हैं, और आलोक मौर्य की तरफ से पहले ही ये बात जो है वो की गई थी, आरोप लगाए गए थे अपनी बीवी के ऊपर और किस तरीके से अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर वो पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से इन दोनों को रंगे हाथ होटल में पकड़ा था आलोक मौर्य ने और उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर सामने आया। पर आज सोशल मीडिया पर ये मामला सामने आने के बाद हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं इस मामले में, क्योंकि कल भी आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य ने ये बात कही थी
कि आज ज्योति मौर्य जो भी कर रही है, जान से मारने की साजिश रच रही हो या फिर प्लानिंग की जा रही हो, जितनी भी साजिशें आलोक मौर्य के खिलाफ हैं, इस सब में सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो मनीष दुबे है। और मनीष दुबे के बरगलाने से ही ये सारी चीजें जो हैं वो ज्योति मौर्य की तरफ से की गई हैं। ये बड़ी बात जो है वो आलोक मौर्य के एडवोकेट की तरफ से की गई थी और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई पहला मामला नहीं है। मनीष दुबे ने अगर किसी का घर बर्बाद किया है तो ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ 6 से 7 ऐसे मामले हैं जिस पर अभी भी लड़कियां सामने नहीं आई हैं। और इसी के साथ आलोक मौर्य के वकील ने आग्रह करते हुए ये भी कहा था कि मैं उन तमाम लड़कियों से ये कहना चाहता हूं जिनका घर बर्बाद किया है मनीष दुबे ने, वो सामने आए और एफआईआर दर्ज कराए मनीष दुबे के खिलाफ कि मनीष दुबे बच ना पाए। एक तरफ एडवोकेट की तरफ से कल बड़ा खुलासा किया गया था और आज ये चैट जो है, अगर इस पूरी चैट को लेकर भी आगे चलकर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार इस चैट में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। क्योंकि इस चैट को लेकर आज जनता की राय पर भी अगर हम नजर डालें तो आज जनता ये कह रही है कि सिर्फ आलोक मौर्य जो हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और इसी के साथ ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जैसे लोगों को उनके पद से निष्कासित कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा ये जल्द ही एक्शन लिया जाना चाहिए। सस्पेंशन से काम नहीं बनेगा। जी हाँ, जिस तरीके से मनीष दुबे को अभी यानी कि जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है, पर आज जनता की तरफ से, कल आलोक मौर्य के वकील की तरफ से भी इस चीज को कहा गया था कि मनीष दुबे को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं बल्कि निकाल देना चाहिए, उन्हें वापस नहीं इस पोस्ट पर रखना चाहिए, क्योंकि अपनी पद की गरिमा का ख्याल ना रखते जो है वो पद को लेकर भी उन्होंने बदनामी कराई है और वहीं डिपार्टमेंट की भी काफी ज्यादा बदनामी हुई है और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से एफआईआर की जो है वो बात की गई है, विभाग ने एफआईआर के साथ साथ जो है वो निलंबन की बात तो की थी, निलंबन तो एक तरफ कर दिया गया है यानी कि सस्पेंशन कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, पर एफआईआर को लेकर कब तक जो है वो बात बनती है और कब एक्शन लिया जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर, यह भी देखना अहम रहेगा। आपके लिए बता दें कि ज्योति मौर्य के पिता की तरफ से कल आरोप लगाया गया था आलोक मौर्य की तरफ से, यानी कि एक तरफ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य और उनके पिता की बात अगर हम करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो शादी से पहले का नहीं है। शादी से पहले आलोक मौर्य को बताया गया था कि वो पंचायत के अधिकारी हैं और ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने के बाद ज्योति को पता चला कि आलोक जो है वो कोई पंचायत के अधिकारी नहीं बल्कि वो तो सफाई कर्मचारी हैं। आज जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं ज्योति मौर्य और उनके परिवार की तरफ से, इस पर भी जनता की तरफ से भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इतना संभव ही नहीं है कि जहां 2 पति पत्नी एक छत के नीचे रह रहे हैं और उनके पास बच्चे भी हैं और काम के बारे में पति के एसडीएम बनने के बाद पता चल रहा है और जब एसडीएम बनने के लिए पैसे दिए गए थे, फीस दी गई थी, तब क्यों नहीं पूछा था ज्योति मौर्य ने कि आखिरकार ये इतना पैसा कहां से लगा रहे हैं उनके पति। लगातार ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता पूछ रही है मनीष दुबे के मामले में और ज्योति मौर्य को लेकर भी मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं अगर हम इस चैट और इस ऑडियो के आधार पर बात करें। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।